कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता। हिंदी में वक्रता का मतलब होता मोड़। क्या? मोड़। जैसे आप लोग सड़क पे जाते हो तो कहते हो कि इसमें बहुत मोड़ है। जिसमें मोड़ अधिक होता है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें मोड़ ज्यादा है, इसमें मोड़ है। इसमें वक्रता क्या है? ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है। तो इसका मतलब कि जिसमें मोड़ ज्यादा होगा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और जिसमें मोड़ कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। यानी वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात समझ में आई? अब हम चल रहे हैं डिफाइन करने रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर। हाउ टू डिफाइन द कर्वेचर। आप लोग सोच रहे हो कि नई चीज है, दैट इज एंशिएंट मैथमेटिक्स। आप लोग देखे होंगे जब छोटे छोटे रहे, अब भी गांव में जो साधु वगैरह आते तो उनकी छड़ी में कई मोड़ होता है ना, वही है वक्रता। ठीक है, वही क्या है? कर्वेचर। अब बट क्वेश्चन विल बी राइज हाउ टू डिस्कस इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कर्वेचर, कर्वेचर देखिए, P और Q दैट इज N, दैट इज डिफिनिट पोजीशन C। ठीक है, फिर से देखिए चित्र मैंने कैसे बनाया, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। एक कर्व खींच लिया। ठीक है, ये क्या है? कर्व। लेट P एंड Q बी टू नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। P और Q क्या है? दो नेबरिंग पॉइंट है। नेबरिंग पॉइंट, नेबर का मतलब है पड़ोसी। ठीक है, तो वहां P और क्या है? P और Q दो नेबरिंग पॉइंट है। ये P पर स्पर्श रेखा खींची गई है और ये Q पर। ठीक है, अब हम P पर अभिलंब खींच रहे हैं, नॉर्मल खींच रहे हैं, और हम Q पर नॉर्मल खींच रहे हैं। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल जो खींचा गया उनका क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। एकदम क्लियर? तो हमने क्या कहा? लेट P एंड Q, लेट P एंड Q बी टू नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। एकदम क्लियर? एंड N क्या है? एंड N इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट P एंड Q। N क्या है? जो P पर अभिलंब खींचा गया, जो नॉर्मल रेखा P पर खींची गई है और जो Q पर खींची गई है, उन दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हैव्स एनी प्रॉब्लम? जैसे P क्या है? देखिए, ये टेंजेंट रेखा, ये भी टेंजेंट है। P पर हमने एक अभिलंब खींचा और Q पर एक अभिलंब खींचा। ठीक है, नॉर्मल लाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इन दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन है। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, हमने क्या कहा? लेट P एंड Q बी द टू नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व and N is the point of intersection of the normal at P and Q. When N tends to when N tends to definite position C as Q tending to P। N जब C पर चला जाए, N कहां चला जाए और Q कहां आ जाए? P पर। जब Q P पे आ जाए और N कहां चला जाए? C पर, तो then C is called
called as center of curvature, center of curvature, यानी वक्रता का जो सेंटर है, सी क्या कहलाएगा? कर्वेचर का सेंटर कहलाएगा। और लेंथ सीपी इज कॉल्ड लेंथ सीपी इज called as curvature. Length CP is called as curvature. Have any problem? P and Q दो नेबरिंग पॉइंट हैं। P पर अभिलंब खींचा, प्रतिमा यादव फ्लैश ना हो बेटा। P पर भी अभिलंब खींचा और Q पर भी अभिलंब खींचा, तो N जो है क्या मिला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। जब N जो है C पर चला जाए, Q P पे चला आए, तो C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और लेंथ CP को क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो CP क्या कहलाया? कर्वेचर कहलाया। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, रेसिप्रोकल ऑफ curvature is called as radius of curvature, radius of curvature. It is denoted by rho, it is denoted by rho. क्या? It is denoted by rho. ठीक है। That is, अब मेरा हर स्टूडेंट, हमने क्या कहा? कर्वेचर का जो उल्टा है, 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3। रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 का। तो रो क्या होगा? कर्वेचर क्या होगा? 1/रो, या रो इक्वल टू क्या होगा? 1/कर्वेचर, या कर्वेचर इक्वल टू क्या होगा? 1/रो। अब साफ दिख रहा है, जैसे रो का मान 2 है, रो का मान 3 है, तो 1/2 ज्यादा होगा कि 1/3? 1/2। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो कर्वेचर मोड़ उसमें ज्यादा होगा, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा तो मोड़ उसमें कम होगा। साफ दिख रहा है? एकदम क्लियर? अच्छा, नोट, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज डिस्कस न्यूमेरिकली। इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर हम कर्वेचर निकालते हैं। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां लिखा मैंने लास्ट लाइन की, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या करता है? न्यूमेरिकली ट्रीट होता है। जैसे रो का मान आ गया -3 आ गया, तो चूंकि लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0 हो सकती है, निगेटिव में नहीं हो सकती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे हमने निकाला, किसी फार्मूले से निगेटिव आया, तो उसको हम न्यूमेरिकली कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकली का मतलब समझ रहे हो? जैसे रो बराबर -4/3 आया, उत्तर क्या लिखेंगे? रो बराबर 4/3 न्यूमेरिकली। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? तो टेक द स्क्रीनशॉट। रियलमी C1 कौन है? रियलमी C1, Oppo A5s। हो सकता है कोई नया बच्चा हो, ना आता हो। देखिए, Oppo A5s रियलमी C1, अपना ऑडियो ऑन करके हमको बता सकते हो कि कौन हो, नहीं तो बार बार रिमूव होने से अच्छा है कि बेटा, ठीक है? हाँ, चलो ले रहने दो, पढ़ने दो, अभी बताएं, अभी फोन करके बताइएगा। हो गया?
क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं क्लास को। पन्ना दे जरा तो। देखिए, आप लोग जो जानते हो कर्म का नेचर कई प्रकार से होता है। आप लोग, हम जहां तक जानते हैं, दो फॉर्म जानते हो। जब एक कर्म एक्स और वाई के रूप में दिया रहे, और एक जानते हो जब कर्म आर और थीटा के रूप में दिया जा रहा है। बस यही जानते हो। क्या और जानते हो? नहीं ना? गुड। लेकिन कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है। क्या? इंट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक फॉर्म में कर्म यश और साई के रूप में रहता है। किसके रूप में? तो हम जान जाएंगे वो इंट्रिंसिक फॉर्म है। जब कर्म एक्स और वाई के रूप में रहे तो हम जान जाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है। जब कर्व आर और थीटा के रूप में हो तब हम जान जाएंगे कि पोलर फॉर्म में है। आप कार्टेशियन भी जानते हो और पोलर भी जानते हो। तो एक नई चीज क्या मिली आपको? इंट्रिंसिक मिली। दूसरी चीज, कर्व जब रियल में C1, क्या बोलो, चलो रहने दो, पढ़ाने दो हमको। सॉरी, तीन फॉर्म बताया, इंट्रिंसिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। एक कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे आपको पैराबोला का इक्वेशन लिखना होता है तो आप लिखते हो एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और जब कर्व पी और फंक्शन ऑफ आर के रूप में रहे, इसको पेडल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडल फॉर्म। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डिस्कस कितने फॉर्म में करना है? 5 फॉर्म में। इंट्रिंसिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और पेडल फॉर्म। एकदम क्लियर? टुडे आई डिस्कस इंट्रिंसिक फॉर्म। ठीक है। इफ द कर्व is in the form of yes and psi, then radius of curvature at yes psi is rho बराबर ds अपॉन d psi। ठीक है। ये क्या है? ये है रो एट यस साई। क्या है? रो एट यस साई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट यस साई। दैट इज वेरी सिंपल। So that means that part is a very simple. If you have given the any curve in the form of yes and psi, only you differentiate yes with respect to psi, then you get the what? Radius of curvature. If in the question you have given that, yet question में ये कह रहा है कि also find the curvature, रो निकाला है आपने, कर्वेचर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो हो जाएगा। कोई समस्या? तो टेक द स्क्रीनशॉट। पहला टॉपिक खत्म। अभी देखिएगा 10 मिनट उड़ा दूंगा। आर्टिकल्स हो गई ना? अभी देखिएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? कई क्वेश्चन आप लोग करोगे इसके बाद, बताओ। बोलो जैठ, बोलो जैठ कराऊंगा। बोलो कितने क्वेश्चन करना है? 10। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन कराने के मूड हूं। लिखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द, ए बेटा चुप रहो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट यस साई,
यस साई, ऑन द साइक्लाइड, ऑन द पहला साइक्लाइड, साइक्लाइड यस बराबर 4a साइन साई। दूसरा ट्रैक्टिक्स, यस बराबर c log 6i। रुके रहो। तीसरा कैटेनरी, कैटेनरी का इक्वेशन है इंट्रिंसिक फॉर्म में, यस बराबर c टेंसाई। चौथा कार्डियाइड, क्या है कार्डियाइड, यस बराबर 8a साइन स्क्वायर साई अपान 6। पांचवा यस बराबर 6a साइन 3 साई प्लस कॉस साई। छठवां यस बराबर साइन साई ई की पावर साई साई क्यूब। सातवां क्वेश्चन यस बराबर साई स्क्वायर साइन 2 साई। आठवां क्वेश्चन यस बराबर ए ई की पावर एम साई -1। बहुत हो गया, जगहियों तो चाहिए। हो गया। अब जरा देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एस साई दैट इज रो बराबर ds अपॉन डी साई, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एकदम क्लियर। अब देखिए गिवन क्या है, पहले में गिवन है यस बराबर 4a साइन साई, तो ds अपॉन डी साई इजकल टू व्हाट 4a कॉस साई। तो रो बराबर क्या हो गया 4a कॉस साई। पहला सवाल खत्म। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन सेकंड, गिवन क्या है यस बराबर c log 6i, तो ds अपॉन डी साई इक्वल टू व्हाट c, पहले log का होगा, log का क्या हुआ 1 अपॉन 6i, फिर किसका होगा 6i 10i, 6i से 6i, तो रो बराबर क्या हो गया c 10i। एकदम क्लियर। तीसरा गिवन यस बराबर c 10i, ये कैटेनरी का इक्वेशन है, कैटेनरी सेकंड ईयर पूरा चैप्टर है मैकेनिक्स में। ds अपॉन डी साई इक्वल टू c सेक स्क्वायर साई, तो देयरफॉर रो इक्वल टू व्हाट, एकदम क्लियर। चौथा यस बराबर 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6, क्यों, तो ds अपॉन डी साई, जरा ध्यान देंगे सब लोग, 8a पहले स्क्वायर का होगा 2 साइन साई अपॉन 6, फिर साइन का होगा cos साई अपॉन 6, फिर 1 अपॉन 6। एकदम क्लियर। रो इक्वल टू 8/6, ये वाला ए 2 साइन थीटा cos थीटा, दैट इज व्हाट साइन 2 साई बाई 6। तो रो बराबर हो गया, देखो 2 से कटेगा 2 और 3 a साइन कितना हुआ
साइन 2 थीटा, तो साइन साई बाई 3। एकदम क्लियर। पांचवा देखो, यस बराबर क्या है, बोलो 6a साइन 3 साई और प्लस cos साई, तो ds अपॉन डी साई इक्वल टू व्हाट, 6a साइन का 3 साई, फिर 3 साई का 3 और cos साई का, तो रो बराबर हो गया 18a cos 3 साई और माइनस, एकदम क्लियर, दैट इज 6। यस बराबर साइन साई e की पावर साई और साई क्यूब। देखो बेटा, एक तो है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। शुरुआत में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ n फंक्शन का कैसे करते हैं, ठीक है। जितने फलन हैं, जैसे ds अपॉन डी साई लिख दिया हमने, सीखिए जरा इस चीज को। 10 फलन होंगे, एक लाइन में होगा वो फलन, ठीक है। जितने फलन हो लिख लो, साइन साई e की पावर साई इंटू साई क्यूब, 3 है 3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया, ब्रैकेट बना दिया। साइन साई का अवकलन जानते हो क्या होता है, cos साई अपान साइन साई, एकदम क्लियर। e की पावर साई का अवकलन अपान और साई क्यूब का 3 साई स्क्वायर अपान साई क्यूब, ब्रैकेट को खोल दो, रो दिस इंटू दिस, तो क्या मिला, साइन साई से साइन साई कटा, cos साई e की पावर साई साई क्यूब प्लस साइन साई e की पावर साई कटा, e की पावर साई बचा साई क्यूब कट गया, बचा कितना 3 साइन साई e की पावर साई और साई स्क्वायर, हो गया। या ऐसे कर लो या ऐसे करो, 10 फलन, ठीक है। ऐसे है, पहले का अवकलन कर दो, क्या हुआ, cos साई बचा क्या, e की पावर साई क्यूब, फिर साइन साई, फिर दूसरे कर दीजिए e की पावर साई क्यूब, फिर साइन साई e की पावर साई, तीसरे का अवकलन कर दीजिए 3 साई स्क्वायर, ये भी करना नहीं है। सातवां, यस बराबर साई स्क्वायर साइन 2 साई, तो ds अपॉन डी साई इज व्हाट, पहले फलन का अवकलन 2 साई साइन 2 साई, फिर साई स्क्वायर साइन 2 साई का cos 2 साई इंटू 2, तो रो बराबर हो गया 2 साई साइन 2 साई प्लस 2 साई स्क्वायर cos 2 साई। आठवां क्या है, यस बराबर a e की पावर m साई माइनस 1, तो ये हो गया यस बराबर a e की पावर m साई माइनस a, तो ds अपॉन डी साई, दैट इज a कांस्टेंट है। e की पावर m साई का अवकलन क्या होगा, e की पावर m साई इंटू m और माइनस 0, तो रो बराबर हो गया a m e की पावर m साई। हैव्स एनी प्रॉब्लम, देखो हो गया होगा, चलिए मिटा दो। हाँ लिखिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो कैसे करोगे, पहले ऊपर लिखोगे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट एस आई ऑन द कर्व, जो लिखा रहे, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर
एकदम क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चले, हाँ लिखिए, एक क्वेश्चन आप लोग करो। ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 2, यस बराबर सी से क्यूब साइन करेंगे आप लोग, करिए जल्दी से करिए, जल्दी करिए। और इसका सेकंड कर दो। ए बेटा π/4 प्लस ψ/2 दैट इज होमवर्क। एकदम क्लियर हो जाएगा कि नहीं? इसमें किसका पहले होगा? log का, फिर किसका होगा? 10 का, फिर किसका होगा? एकदम क्लियर। पहला टॉपिक खत्म हो गया। क्या हो गया? हाँ हो गया ना। अब कल कौन सा होगा? कल होगा कार्टेशियन फार्म। उसमें पहले फार्मूला सिद्ध करेंगे, पहले सवाल में समय लगेगा, उसके बाद ठीक है। और लोग 3 सवाल कर्वेचर का लगाने में 4 हाँफने लगते हैं। अभी थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है।